आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ चतुर्विंशोऽध्याय 24वां अध्याय भगवान के मत्स्य अवतार की कथा हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ कव के रूप में। इस अध्याय के आरंभ करने से पूर्व मैं अपनी मन में कुछ बातें हैं जिसे मैं आप लोगों के समक्ष शब्दों के द्वारा रखता हूँ। कोई अतिशयोक्ति ना समझ ले, कुछ वैसा लगे तो क्षमा भी करेंगे। गुरुजन ही मेरी मदद कर सकते हैं, गुरुजन ही मेरी सहायता किया है। उन्हीं के आशीर्वाद से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं अब तक आगे बढ़ा। मुझे कुछ महसूस भी हुआ कि कुछ ब्राह्मण वृंद शायद मुझसे नफरत भी करते हैं, तो जिसके रक्षक स्वयं आद्य सती माँ जगतजननी जगदम्बा स्वयं नारायण हो, तो फिर मैं और दूसरे नंबर कि मैं कोई अपराध नहीं किया हूँ, इसलिए मैं उससे नहीं डरता। केवल अपजस और अपकीर्ति से केवल डरता हूँ। बिना अपराध कोई मुझे अपमानित करे तो ये ठीक नहीं, फिर भी मैं उन्हें क्षमा ही करूँगा, क्योंकि जिसकी जितनी बुद्धि ज्ञान होगी तो उसी के अनुसार मेरे साथ पेश आएगा। वो तो विधि के विधान है। मेरे पूर्व के किए हुए कर्मों का दंड किसी न किसी रूप में तो मुझे प्राप्त होगा, चाहे मान मिले, अपमान मिले, धन हानि हो, धन प्राप्त हो। ये सब मेरे पूर्व के किए हुए कर्मों का दंड है। और इस जन्म में भी शायद बहुत से ऐसे कर्म हैं जिसका मुझे ये दंड प्राप्त हुआ। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जो भी दंड है मुझे देकर इस जन्म में ही मुझे निष्पाप कर। अब मैं आगे के लिए तैयार नहीं। अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मेरे पास न पुण्य की पूंजी, मेरे पास न पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो मां, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। बस यही है। इसलिए मुझे कभी मलाल नहीं हो। किसी के अपमान करने पर मैं अपमानित नहीं महसूस करता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये अपमान कर दी, ये अपमान कर देंगे, तो ये अपमान कर देंगे तो मेरा तो अपमान हो जाएगा, तब फिर मुझे कोई संभाल नहीं सके। लेकिन बाकी के अपमान और मान से मुझे क्या लेना। भगवान उनका भी कल्याण करे, उनकी भी रक्षा करे जो मेरे शत्रु हैं। जो मेरे मित्र हैं उनका भी कल्याण करे, जो सबके मित्र हैं उनका भी कल्याण करे, जो सबके शत्रु हैं उनका भी कल्याण। बस प्रभु से यही प्रार्थना है, आद्य शक्ति से यही प्रार्थना है, सबकी रक्षा कर, सबकी यथा योग्य रक्षा। आज मैं श्री भगवान का अवतार से लेकर अपने लोक तक लौटने का, इंद्र आदि देवताओं को उनके राज्य दिलाने तक, शुक्राचार्य को आदेश तक की कथा मैंने पूर्णतः समाप्त किया। प्रभु की एक से एक लीलाएं मैंने आप लोगों
से वर्णन करता रहा। अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की 8वें स्कंद के पूर्णाहुति करने वाला हूँ। अर्थात यह 8वां स्कंद आज से समाप्त होगा, क्योंकि इसमें अब एक ही अध्याय बचा है। चतुर्विंशोध्याय 24वां अध्याय, जो भगवान के मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन होगी। इसका वर्णन मैं अभी तत्काल में कर रहा हूँ। यहीं से मैं यह 8वां स्कंद अर्थात प्रथम खंड का समापन मैं करूँगा। पुनः कल से दूसरे खंडे से मैं आरंभ करूँगा। जो सामर्थ्य आप सबों की आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुई, जो श्रीमन्नारायण माँ आद्याशक्ति जगतजननी जगदम्बा भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा और मेरे अति प्रिय पूज्यपाद बाबा जी की असीम अनुकंपा से मैंने इस प्रथम खंड के समापन की ओर बढ़ पाया। बहुत सी विघ्न आती रही, विघ्न आता रहा और सभी को पार करता हुआ प्रभु की ताकत से ही, माता जी की ताकत से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। नहीं तो मेरी औकात ही क्या थी, ताकत ही क्या था, जो इस श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे अपूर्व पंचम वेद जो कहले श्रीमन्नारायण की एक एक छवि, एक एक अक्षर में विद्यमान हो और उसको मैं पढ़ पाऊं, आप तक भेज पाऊं, ये हमारे बस की बात नहीं थी। बस मैं तो यही समझता हूँ कि मैंने नहीं, मेरे अंदर में बैठे हुए स्वयं परम पुरुष परमात्मा और आद्याशक्ति की ही ये करती रही। मैं कौन होता? न मेरे पास धन है, न मेरी इतनी बुद्धि है, न मैं कोई वैसे व्याकरणाचार्य हूँ जो संधि समास को तोड़कर आगे बढ़ सकते। ये वही है जिसने सबका पालन किया, सृष्टि की और समय आने पर उसका विनाश करेगा। जो जिस भाव से युक्त होकर के इस प्रभु का मनन श्रवण करेंगे, उसे वैसा ही फल प्राप्त। बस मैं कोशिश किया हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण की एक एक अध्याय भाग 1 में हिंदी का खागा अधिक बड़ा होने पर देने का प्रयास किया, छोटा होने पर अकेला ही रहा। भाग 2 में उसी का संस्कृत और जब बहुत बड़ा रहा तो कक्षा में, ताकि श्रोतागण को सहूलियत हो, जबकि मुझे काफ़ी इसमें परेशानी झेलनी पड़ती हर एक एपिसोड को बनाने में। लेकिन उसकी पीड़ा मुझे नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि प्रभु का वर्णन, प्रभु का संकीर्तन जन समुदाय तक पहुंच रहा है, जन समुदाय तक पहुंचे। मैं YouTube के संचालक को भी धन्यवाद देता हूं, जो अभी तक मेरी मदद करते आए हैं। धन से तो नहीं, लेकिन मेरी वाणी को अग्रसर आगे तक पहुंचाने का प्रयास किया। किसी और तरह की मुझे मत तुमसे हुई नहीं है।
लेकिन कम से कम मेरी वाणी को, मेरी इस भागवत की एक ही कथा को यूट्यूब पर चलता रहा, जन समुदाय तक मैं पहुंचाता रहा। मेरे चैनल को उन्होंने बंद नहीं किया, मैं उनको बारंबार धन्यवाद देता हूं। कभी कलुषित चित्त होकर के इस परम पुनीत कथा को बंद न करें, चैनल को बंद न करें, जन समुदाय तक जाने दें। हम वैष्णव, इस भारत देश के लोग रहने वाले वैष्णव, समस्त ऋषि गण वैष्णव। ऐसे तो वैष्णव की परिभाषा बहुत बड़ा है, केवल वैष्णव कह देने से कोई वैष्णव नहीं हो जाता। वैष्णव के लिए क्या चाहिए वो बड़े बड़े ऋषि महर्षि या मैं भागवत के अनुसार भी बता चुका। एक है कम से कम सात्विकता है, धन के प्रति लगाव है, तो उनके लिए वही वैष्णव है। श्री हरि माँ जगदम्बा में अनन्य भक्ति है, भगवान शिव में अनन्य भक्ति है, वही वैष्णव। जीवों के प्रति दया है, सहिष्णुता है, सरलता है, जीवों के प्रति रक्षा का भाव है, खुला हाथ है दान के लिए। भगवान के इस मंदिरों में दोनों हाथ जुड़ जाते हूँ, चरण सीढ़ियों को चढ़ जाता हो, वही वैष्णव। हम अपने हिसाब से परिभाषा यही समझते, बाकी तो विद्वानों का अपना मत, कुछ अतिशक्ति लग जाए तो खींचतान न करेंगे मेरी बातों को। जो मैं समझता हूँ, जो अपनी अंतर्बोध जो हुआ है, मैं उसी को रखा है। मैं किसी को ये इसके लिए नहीं कहा कि तुम यही करो, लेकिन उन जगहों पर मैं हठपूर्वक कहूंगा कि ये करो, कीजिए, आपका कल्याण होगा, आपकी रक्षा होगी। हमारे धर्म सब तरफ धर्म ध्वज फहराने लगेगा। जब आप में ज्ञान होगा तभी आप किसी को, आप सब दौराती को रोक सकेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। आद्य सती माँ जगचंडी की जय। जगत गुरु भगवान भोलेनाथ की जय। जगत गुरु भगवान कृष्ण चंद्र की जय। महामाया आद्य सती माँ जगचंडी की जय। मेरे पूज्य पाद की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। 24वां अध्याय भगवान के मत्स्य अवतार की कथा हिंदी में आरंभ कर रहा हूं। कथा के रूप में राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, हे ईश्वर, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा भी सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य योनि एक तो यूं ही लोक निंदित है, दूसरे तमोगुणी और असह्य परतंत्रता से युक्त भी है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह यह मत्स्य का रूप क्यों धारण किया? हे भगवान, महात्माओं के कीर्तनीय भगवान का चरित्र
समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी वह सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। बोलिए श्री राधा कृष्ण चंद्र की जय। मुनियों ने जब इस तरह से सूत जी से पूछा, सनकादि ऋषियों ने जब सूत जी से इस तरह से पूछा, तब सूत जी कहते हैं, इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान बादरायणे उवाच चरितं विष्णुर्मतस्य रूपेण यत् कृतम्। हे शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने, सूत जी से पहले सुखदेव जी और परीक्षित, तो राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से यह प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र जो उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करके किया था, उन्होंने वर्णन आरंभ में किया। तो सुखदेव जी ने कैसे कहा, वो सूत जी बतला रहे हैं सुखदेव जी के कहे हुए कथा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, गोविप्रसुर साधूनां छन्दसामपि चेश्वर रक्षामिञ्च धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैवै। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, गोविप्रसुर साधूनां छन्दसामपि चेश्वर रक्षामि च छंस्तमूर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैवहि। उच्चावचेषु भूतेषु चरन् वायुरिवेश्वर नुच्चावच तं भजते निर्गुणत्वाद्यो गुणे। यूं तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए कोई न कोई शरीर धारण करते रहते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह नीचे ऊंचे छोटे बड़े सभी प्राणियों के जो अंतर्यामी हैं, अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, उससे वे ऊंचे नीचे नहीं हो जाते हैं, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृत गुणों से रहित और निर्गुण है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ चतुर्विंशोऽध्याय 24वां अध्याय भगवान के मत्स्य अवतार की कथा हिंदी में का के रूप में समाप्त होता है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण